ये फिल्म शुरू होती है एक साधारण कहानी से, लेकिन खत्म होती है ऐसे ट्विस्ट पर जो आपका दिमाग हिला देगा। तो फिल्म की शुरुआत में हम बताया जाता है कि धरती एक खतरनाक बर्बाद जगह बन चुकी है जिसे लॉस्ट लैंड कहा जाता है। यहाँ सुप्रीम लॉर्ड राज करता है और चर्च सख्त कंट्रोल रखता है। ग्रे, जिसे चुड़ैल कहकर दोषी ठहराया गया है, उसे सबके सामने फांसी देने की तैयारी है ताकि लोगों को डराया जा सके। फांसी देने वाला चला जाता है, तभी ग्रे एक पहरेदार पर जादू कर देती है जिससे उसे लगता है कि उसी को फांसी दी जाएगी। घबराकर वह रस्सी पर गोली चला देता है और गलती से ग्रे आजाद हो जाती है। फिर वह एक और गार्ड को गोली मार देता है, उसे ग्रे समझकर। तभी जल्लाद लौट आता है और उस जादूग्रस्त गार्ड को मार डालता है और अब ग्रे की तलाश शुरू होती है। छिपकर ग्रे धीरे धीरे सैनिकों को मारती जाती है जब तक कि केवल जल्लाद ही बचता है। जब जल्लाद जल्दी मौत की भीख मांगता है, ग्रे उसे फांसी पर लटका देती है। भीड़ चुपचाप देखती रहती है और ग्रे को वो चुड़ैल जो फांसी पर नहीं चढ़ी कहना शुरू कर देती है। उसी समय एक शिकारी बॉयज एक सुरंग से गुजर रहा होता है। उसे पता नहीं कि यह जाल है। जैसे ही दुश्मन हमला करते हैं, एक उसका हथियार पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ पर लिपटा 2 सिर वाला सांप उसे काटकर मार डालता है। बॉयज जादू से बंदूकें बुलाता है और बिना झिझक बाकियों को गोली मार देता है। फिर वह अपने सांप को उठाता है और आराम से आगे बढ़ जाता है। इस बीच ग्रे एक टावर में छिप जाती है और एक अंधी औरत को सिक्के देकर निकल जाती है। वो औरत उसे उसकी पहचान और अच्छाई से पहचान लेती है। थोड़ी देर बाद वही औरत से मिलने क्वीन, जो ओवरलॉर्ड की पत्नी है, और जैरस, जो ओवरवॉच का मुखिया है, आते हैं। क्वीन औपचारिक रूप से ग्रे से मदद मांगती है क्योंकि उसे मालूम है कि ग्रे इज्जत के लिए कभी मना नहीं करेगी। क्वीन का आदेश है कि 7 दिनों में अगले पूनम से पहले एक वेयरवुल्फ को ढूंढ कर मार दिया जाए ताकि वो उसकी ताकत चुरा सके। क्वीन के जाने के बाद जैरस अकेले में ग्रे से विनती करता है कि मिशन को बिगाड़ दे, क्योंकि अगर ग्रे असफल होगी तो क्वीन का असर कमजोर पड़ेगा। ग्रे मान जाती है और जादू से वेयरवुल्फ का पता लगाने के लिए उसके दिमाग में घुस जाती है। इस विजन से पता चलता है कि क्वीन अपने बूढ़े और मरते हुए मालिक ओवरलॉर्ड से नफरत करती है और ये भी कि बॉयज कभी उसका गुप्त प्रेमी था। एक बार में ग्रे बॉयज के पास जाती है और उसे ऑफर करती है कि वो उसे लॉस्ट लैंड के खतरों से निकाल सकती है। बॉयज तुरंत पहचान लेता है कि उसका निशाना साडर है, जिसे ग्रे वुल्फ भी कहते हैं। उनकी बात वहीं कट जाती है जब अचानक सैनिक बार में घुस आते हैं। ऊपर की मंजिल से हमला होता है, लेकिन बॉयज अपना सांप फेंक कर उस आदमी को तुरंत मार डालता है। तभी जल्लाद आ जाता है और पल भर में सांप को टुकड़े टुकड़े कर देता है, मगर ग्रे और बॉयज अफरा तफरी में भाग निकलते हैं। जल्लाद अब पैट्रियार्क से मिलकर साजिश करता है, जो सुजरेन का वफादार है, लेकिन अंदर ही अंदर ओवरलॉर्ड और क्वीन दोनों को हटाने की योजना बना रहा है। पैट्रियार्क आदेश देता है कि ग्रे को पकड़ो, उससे जबरदस्ती कबूलनामे लो और फिर उसे फांसी दो। उधर ग्रे और बॉयज लॉस्ट लैंड के और भीतर जाते हैं और रात को डेरा डालते हैं। बॉयज एक नए साथी की तलाश करता है, मगर सांप को कोई पसंद नहीं आता। अगले दिन वो एक चौकी पर पहुंचते हैं जिसे मारा और रॉस चलाते हैं, जो बॉयज के पुराने दोस्त हैं। जब ग्रे जिद करती है कि उन्हें कुछ ही दिनों में शार्प शिफ्टर को ढूंढना होगा, तो बॉयज मान जाता है और खतरनाक शॉर्टकट लेने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह होते ही बॉयज ग्रे को चेतावनी देता है कि मारा और रॉस शायद आखिरी भरोसेमंद लोग हैं जो इन इलाकों में बचे हैं। रवाना होने से पहले ग्रे एक पिंजरे में पड़े किसी जानवर का कंकाल देखती है। दूसरी तरफ जल्लाद भारी हथियारों से लैस एक ट्रेन पर सवार होकर वीराने में अपनी तलाश शुरू करता है। उधर शहर में क्वीन पैट्रियार्क से भिड़ जाती है क्योंकि उसने उसकी इजाजत के बिना सेना को भेज दिया, जिससे राजधानी बेसुरक्षा हो गई है। पैट्रियार्क उसे गद्दारी का इल्जाम देता है, जिसे क्वीन गुस्से में झूठ करार देती है। सैनिक मारा और रॉस तक पहुंच जाते हैं। बेरहमी से पूछताछ करने के बाद मारा बता देती है कि ग्रे और बॉयज स्कल रिवर की ओर जा रहे हैं। सैनिक रॉस को मार देते हैं और उसका घर जला डालते हैं। अगले दिन क्वीन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। उसे मालूम है कि बच्चा बॉयज का है, लेकिन वह दावा करती है कि यह सुप्रीम लॉर्ड का है। ताकत के नशे में वह बीमार राजा को तकिए से दबाकर मार देती है। इस बीच ग्रे और बॉयज शैडो वेस्ट बॉन्ड पहुंचते हैं, एक शापित जगह जहां पेड़ जैसे जीव रहते हैं जो रात में बाहर निकलते हैं। बॉयज जमीन पर पेट्रोल छिड़क देता है लड़ाई की तैयारी में। रात होते ही वे जीव हमला कर देते हैं। बॉयज आग लगाकर ईंधन को जला देता है और चारों ओर आग की दीवार बना देता है, लेकिन कुछ राक्षस लोहे का पटरा रखकर पार कर जाते हैं। बॉयज गैस का सिलेंडर उड़ाकर पुल तोड़ देता है। फिर भी एक राक्षस रास्ता तोड़कर अंदर घुस जाता है। ग्रे उस पर हाथ से हाथ की लड़ाई करती है, लोहे की छड़ से उसे भेद देती है और फिर बड़ा धमाका कर देती है। अचानक उनका नेता अपने पूरे झुंड के साथ आ धमकता है। वह ग्रे को पहचान लेता है और चेतावनी देता है कि उसे कभी लौटकर नहीं आना चाहिए था। ग्रे एक शक्तिशाली मायावी जादू करती है और सभी जीवों को आग की लपटों में झोंक देती है। इसके बाद वह बॉयज से कबूल करती है, मैं खतरनाक हूँ और मुझ पर भरोसा मत करना। शहर में पैट्रियार्क ऐलान करता है कि सुजरेन की मौत हो चुकी है और क्वीन का अजन्मा बच्चा अब वारिस होगा। वह सबके सामने झुककर वफादारी दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाता है। इसके जवाब में क्वीन जैरस को रीझा लेती है और उसे समझाती है
कि पैट्रियार्क को खत्म करना होगा इससे पहले कि वो सेना को बागियों के खिलाफ खड़ा कर दे। उधर ग्रे और बॉयज फील्ड ऑफ फायर पहुंचते हैं, जहां सुबह सुबह उनका सामना शार्प शिफ्टर से होगा। ग्रे बॉयज से कहती है कि अपना इनाम लेकर अभी चला जा जब तक मौका है, लेकिन वो मना कर देता है और उससे विनती करता है कि वो उसके साथ लौट आए। तब ग्रे बताती है कि वह नहीं लौट सकती। एक श्राप उसे बांध चुका है कि जो भी उससे मांगेगा उसे पूरा करना ही होगा। अगले दिन जब ग्रे और बॉयज एक सुरंग से गुजर रहे होते हैं, उन्हें झल्लाद की ट्रेन आती सुनाई देती है। भागने का समय नहीं होता तो वे जाल बिछा देते हैं। ग्रे ट्रेन को टूटे हुए पटरी की तरफ खींच ले जाती है, जो गहरी खाई के ऊपर लटकी हुई है। आखिरी पल में बॉयज ग्रे को खींचकर बचा लेता है और ट्रेन खाई में गिरकर धमाके से उड़ जाती है, जिसमें झल्लाद और उसके सैनिक मारे जाते हैं। शहर में पैट्रियार्क सत्ता हथियाने की तैयारी करता है, लेकिन उससे पहले जैरस उस पर और उसके वफादारों पर हमला कर उन्हें मार डालता है, जिससे क्वीन का राज पक्का हो जाता है। अब जब सारे खतरे मिट जाते हैं, क्वीन पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। पूरी रात के चांद के दिन ग्रे और बॉयज स्कल रिवर पहुंचते हैं। एक छोड़े हुए कार्गो हॉल में उन्हें जिंदगी के कुछ निशान मिलते हैं, लेकिन कोई जीवित नहीं। बॉयज ग्रे से कहता है कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ग्रे जिद करती है कि उसे अपना मिशन पूरा करना है। जैसे ही चांद निकलता है, ग्रे की उंगलियां बदलकर चांदी जैसे नुकीले पंजे बन जाती हैं। बॉयज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। असली सच सामने आता है। सारडोर नाम का कोई नहीं है, असल में बॉयज ही वेयरवुल्फ है। पूरी रात के चांद के नीचे वह डरावने भेड़िया मानव में बदल जाता है। ग्रे उससे भिड़ती है और अपने पंजों से उसे गिरा देती है। जब वह दोबारा इंसान की शक्ल में आता है, ग्रे उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और बताती है कि उसे पहले से पता था कि वही दरिंदे का रूप है। उसने उसके खून में चांदी मिला दी थी जब उसने पहले उसका जख्म सिया था। जैसे ही वह उसे मारने की तैयारी करती है, बॉयज अपनी आखिरी ख्वाहिश जताता है, हम दोनों साथ मिलकर शिकार करें ताकि हम में से कोई भी कभी अकेला न रहे। ग्रे मान जाती है, लेकिन चेतावनी देती है, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। तभी फिर से चांदनी पड़ती है और उसका बदलना शुरू हो जाता है। रूपांतरण शुरू होते ही ग्रे उसे मार देती है और उसकी खाल उतार लेती है। फिर भी वह उसे ठीक से दफनाती है। ग्रे शहर लौटती है, जहां गुलाम बन चुके लोग उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगते हैं। पहरेदार इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ खुली बगावत कर देती है। गुस्से में लोग चर्च का ऊंचा क्रॉस गिरा देते हैं। ग्रे बॉयज की खाल जैरस को सौंपती है और कहती है कि इसे क्वीन तक पहुंचा दे ताकि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जैरस एतराज करता है कि उसने मिशन बिगाड़ने जैसा काम नहीं किया जैसा उसने कहा था, लेकिन ग्रे जवाब देती है, मैंने तुम्हें वही दिया है जो तुम हमेशा चाहते थे, क्वीन खुद। बाद में क्वीन को असली सच पता चलता है और वह हैरान रह जाती है। असली सच ये था कि बॉयज ही शक्ल बदलने वाला था। ग्रे की हमेशा से जानवर बनने की चाहत असल में उसके लिए मोहब्बत से जुड़ी थी। जब योरा बॉयज पर उसे धोखा देने का इल्जाम लगाती है, तब उसे समझ आता है कि शुरू से जैरस ही उसे चला रहा था। गम और गुस्से के तूफान में वो उसके गले में हेयर पिन घोंपकर उसे मार देती है। उसी दौरान बियाबान में बगावत फैल जाती है। सुप्रीम लॉर्ड के मरने और चर्च की ताकत टूटने के बाद लोग खुलकर उठ खड़े होते हैं। क्वीन इस अफरा तफरी में भाग जाती है। जैसे ही धूप बॉयज की खाल पर पड़ती है, वो जल उठती है और उसकी कब्र हिलने लगती है। कुछ हफ्तों बाद बॉयज दोबारा जिंदा होकर ग्रे को ढूंढने निकलता है, उसे मारने के लिए। लेकिन ग्रे बताती है कि उसे पहले से पता था कि वो लौटेगा, जैसे उसे ये भी पता था कि बगावत भी होगी। आखिर में बॉयज और ग्रे एक हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो दोनों मिलकर बियाबान में घूमेंगे, शिकार करेंगे, जिंदा रहेंगे और कभी अकेले नहीं होंगे। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली रहस्यमयी और रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।